स्वास्थ्य राज्य मंत्री पहुंचे रोहतास। अश्विनी चौबे ने दिया बयान, असम में बीजेपी बनाने जा रही है सरकार। मुंगेर में स्कूल शिक्षकों का आगामी 9 अप्रैल को धरना। सर्वसमिति की बैठक हुई आयोजित। कलेक्ट्रेट भवन में दिया जाएगा धरना। देश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ रही संख्या। नवगछिया में एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव। शहर को किया गया माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित। और बिहार में स्मार्ट सिटी समिट का किया गया आयोजन। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। नगर निकायों के विकास कार्यों पर की चर्चा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो आजादी के 75 साल बाद गोड्डा से शुरू हो रहे रेल सेवा को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और जेएमएम के बीच सियासत रूपी जंग शुरू हो गई है। सांसद निशिकांत दुबे के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोड्डा से रेल सेवा शुरू कराने का लोगों से वादा पिछले 2 चुनावों से वो कर रहे थे। सांसद निशिकांत के प्रयास से शुरू हो रहे रेल सेवा को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। जैसे ही रेलवे ने इस बात की घोषणा की कि 8 अप्रैल से नई दिल्ली से गोड्डा तक जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होगा और इसका उद्घाटन रेल मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। घोषणा के कुछ ही देर बाद जेएमएम ने प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम में सीएम को आमंत्रित नहीं किया गया है। इसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने रेल मंत्री को यहां पर पत्र फेसबुक पर जारी किया, जिसमें रेल मंत्री ने मुख्यमंत्री को उद्घाटन कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। सियासत यहीं समाप्त नहीं हुई। रेलवे की ओर से डीसी गोड्डा को उद्घाटन कार्यक्रम में यहां पर भीड़भाड़ नियंत्रण के लिए पत्र भेजा गया। तो डीसी गोड्डा के यहां पर करुणा की बात बताते हुए राज्य सरकार के दिशा निर्देश का हवाला देते हुए नजर आए। तो सारे मुसलमान यही नहीं रुके, उन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री पर क्या कुछ गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कैसे 2013 में भी रेप का केस लगा दिया, 2019 में भी रेप का केस लगा दिया, हाई कोर्ट में चला गया। अरे ये मुख्यमंत्री है, ईमानदार मुख्यमंत्री है, सच्चा मुख्यमंत्री है, झारखंड के आन-बान और शान का प्रतीक है। यदि रेप का केस लगता है तो उसकी जांच तो होगी ना। तो अब मुझे लगता है कि एनआईए इसकी जांच। देखिए, इन लोगों को तो करना कुछ नहीं है। आपको ध्यान हो कि एक 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लग रहा था ललमट। सीएम सोरेन पर निशाना साधने के बाद निशिकांत दुबे यही नहीं रुके, उन्होंने मधुपुर उपचुनावों को लेकर भी यहां अपनी प्रतिक्रिया पूर्ण रूप से जाहिर की है। ये आपको ये भी सुनाते हैं कि मधुपुर उपचुनाव को लेकर निशिकांत दुबे का क्या कुछ कहना है। चुनाव आम जनता का चुनाव है और आपको पता है कि हमेशा कभी 6,000 से, कभी 60,000 से, कभी 2 लाख से हम चुनाव जीतते रहे। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी मधुपुर से चुनाव जीतेगी। घात प्रतिघात क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आम जनता के सामने ना घात चलता है, ना प्रतिघात चलता है, ना विश्वासघात चलता है। आम जनता वोट देती है और ये इसमें जितने नेता हैं, जितने मठाधीश हैं, जिनको लगता है कि बपौती उनका मधुपुर क्षेत्र है, वो सभी तो मधुपुर उपचुनाव पर क्या कुछ उनका कहना है ये तो आप सभी ने सुन लिया। अब आपको सुनाते हैं कि गोड्डा में रेल उद्घाटन पर किस तरीके से सियासत वो करते हुए नजर आए और गोड्डा में रेल उद्घाटन को लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है ये भी सुनवाते हैं। देखिए, इन लोगों को तो करना कुछ नहीं है। आपको ध्यान हो कि एक 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लग रहा था ललमटिया में। तो उसमें हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन, हाजी हुसैन, लोबिन हेम्ब्रम, मुख्यमंत्री सब पहुंच गया। झारखंड के तो का ये इतिहास है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। आप समझिए, उसको यही नहीं पता है कि आज हमसफर ट्रेन शुरू हो रहा है कि समझौता एक्सप्रेस शुरू हो रहा है। उसने अपने कार्यकर्ताओं को जो बुलाया है, कहा कि समझौता एक्सप्रेस चालू हो रहा है, समझौता एक्सप्रेस लाहौर जा रहा है। यहाँ तो सारे मुसलमानों को डरने की आवश्यकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का इरादा जो है सबको पाकिस्तान भेज देने का है, क्योंकि समझौता एक्सप्रेस जो है वो पाकिस्तान लाहौर ही चला करती है। आज ऐतिहासिक दिन है। और दूसरा, जहाँ तक मेरा सवाल है, आज मैं आपको बताऊं कि आज 8 अप्रैल है और मंगल पांडे जी की जो है आज शहादत दिवस है। इन लोगों को ये नहीं पता है कि मंगल पांडे अकेले पूरे अंग्रेज साम्राज्य से ललकार लिया, लड़ गया, अड़ गया और अंग्रेज़ों को जो है घुटने टेकने पड़े और अंग्रेज़ों को भागना पड़ा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस प्रदीप यादव, उसको ये नहीं पता है कि मैं उसी का वंशज हूँ
आज 8 अप्रैल है, आज 8 अप्रैल मैं गोड्डा जा रहा हूँ। यदि कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे तो मंगल पांडे की तरह जो है मेरी शहादत। इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरनाथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमरनाथ, जिस तरीके से यहां पर सीएम सोरेन पर निशाना साधा है निशिकांत दुबे ने, इसके साथ ही मधुपुर उपचुनावों को लेकर भी सियासत करते नजर आए। इसके अलावा अगर बात करें तो गोड्डा में रेल उद्घाटन पर भी कई प्रतिक्रिया उन्होंने अपनी यहां पर दी है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानकारी दें। तो तकनीकी खराबी की वजह से आवाज नहीं मिल पाई है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं रांची से, राजीव रंजन। सीधे राजीव जी की तरफ चलते हैं। राजीव जी, जिस तरीके से लगातार निशिकांत दुबे की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं मुख्यमंत्री के ऊपर, न सिर्फ मुख्यमंत्री के ऊपर यहां गंभीर आरोप लगाए गए हैं, बल्कि यहां पर मधुपुर उपचुनावों को लेकर भी सियासत होती हुई नजर आई है। इसके साथ ही यहां पर गोड्डा में रेल उद्घाटन को लेकर भी सियासत वो करते हुए नजर आए हैं। तो आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपको बताते चलते हैं कि ट्रेन को लेकर झारखंड की सियासत यहां पूरी तरीके से गरमाई हुई है। सीएम सोरेन पर यहां निशाना साधा गया है। सीएम सोरेन पर कई गंभीर यहां पर आरोप लगाए गए हैं। मधुपुर उपचुनाव को लेकर राजनीति करते हुए यहां पर वो नजर आए। गोड्डा में रेल उद्घाटन पर सियासत किस तरीके से की है, ये भी हमने आपको उनकी ही जुबानी सुनाई। अमरनाथ पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमरनाथ, जिस तरीके से यहां पर निशिकांत दुबे पहुंचे और पहुंचने के बाद सीएम सोरेन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, ऐसे आरोप वाकई यहां सीएम पर लगाने लाजमी है कि नहीं है, इस पर भी सवाल उठता है। इसके साथ ही मधुपुर उपचुनाव को लेकर राजनीति करते हुए नजर आए। गोड्डा में रेल उद्घाटन पर यहां पूरा क्रेडिट लेते हुए नजर आए हैं। जी, मैं बता रहा हूं कि जहां क्रेडिट की बात है तो इस चुनाव इससे गोड्डा रेल लाइन के उद्घाटन की बात को लेकर के कहीं कोई इसका श्रेय नहीं ले रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सांसद निशिकांत दुबे के कारण ही आज ये गोड्डा से रेल तक रेल पहुंच पाई है। और इसी कारण कि बाकी जो विपक्षी या उनके विरोध में जितने लड़ने वाले जो राजनीतिक दल हैं, ये वे लोग चाहते हैं कि इसका श्रेय निशिकांत दुबे को नहीं मिले। मैं आपको बताऊं कि पिछले लगभग 10 साल से वो सांसद है इस इलाके के, और जब से वो इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए आए तब से उनका एक सपना था, उन्होंने वादा किया था। जितने भी चुनावी सभाएं होती थी उन सभाओं में वो कहते थे कि गोड्डा तक वो रेल लाइन को जोड़ेंगे गोड्डा को, और आज उसी का ये परिणाम है कि गोड्डा रेल लाइन से जुड़ गया है। आजादी के लगभग 75 वर्षों के बाद आज इसकी गोड्डा जो रेल लाइन से जुड़ा है और आज वहां से हमसफर ट्रेन की शुरुआत हो रही है। और इस ट्रेन को लेकर के सियासत जेएमएम और भाजपा दोनों की ओर से किया जा रहा है। इसके साथ ही सब मैं आपको बताऊं कि मधुपुर चुनाव को लेकर के सांसद निशिकांत दुबे आज देवघर पहुंचे हुए हैं और देवघर से वो गोड्डा भी थोड़ी देर के लिए प्रस्थान कर गए हैं, थोड़ी देर पहले। और मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार के हेमंत सोरेन पर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, तो आरोप को लेकर मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि जितने भी आरोप अभी कहीं न कहीं ये पूरा जो मामला है एनआईए के जिम्मे जाता हुआ दिख रहा है। मुख्यमंत्री पर रेप के आरोप लगाने वाली लड़की को सचिन मंजिल के साथ जोड़ना कहीं न कहीं इस बात का इशारा है कि यह पूरा मामला जो है एनआईए के जिम्मे जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर झारखंड में सीबीआई की एंट्री नहीं है, सीबीआई के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में भी ये काम हुआ था। महाराष्ट्र में भी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सचिन मंजिल केस को एनआईए के हवाले कर दिया गया। कहीं ना कहीं फिर से एक झारखंड में भी एक राजनीतिक उथल पुथल होने वाली है, इसका यही माना जा सकता है। जी चलिए अमरनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर ब्यूरो चीफ राजीव रंजन जुड़े हुए हैं। सीधे राजीव जी की तरफ चलते हैं। राजीव जी, हालांकि 3 मुद्दों पर यहाँ पर निशिकांत दुबे बोलते हुए नजर आए, लेकिन सबसे पहला सवाल और पहला मुद्दा मेरा यही है कि सीएम सोरेन पर उन्होंने यहाँ कई गंभीर आरोप लगाए। लगातार उनका कहना था कि जिस तरीके से रेप के आरोप उन पर लग रहे हैं उसे लेकर एएनआई को जांच करनी चाहिए। कई गंभीर आरोप यहाँ मुख्यमंत्री पर लगाते हुए नजर आए।
देखिए, निशिकांत दुबे गोड्डा के सांसद है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच जो विवाद है वो बहुत पुराना है। लगातार ये विवाद जो है वो सामने आते रहता है समय समय पे। फिर से एक बार दोनों के तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आप देखेंगे कि चाहे मुंबई में बलात्कार का आरोप जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे लगा था वो मामला उठाने का हो या फिर अन्य मुद्दे हो, लगातार निशिकांत दुबे मांग करते रहते हैं कि हेमंत सोरेन और कई अन्य नेताओं पे भी मांग करते हैं कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो देवघर में जमीन से जुड़े मामले को लेकर कई बार राज्य सरकार ने भी उन पे कार्रवाई की है। यहाँ तक कि कई बार उनके निबंधन रद्द किए गए, एफआईआर किया गया। हालांकि कोर्ट के से उन्हें कई राहत भी मिले हैं और सो कॉज भी हुआ है। निबंधन जो जमीन का रजिस्ट्री था उसको रद्द करने को लेकर और उन पे एफआईआर भी रद्द करने को लेकर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। लेकिन विवाद दोनों ओर से चलते रहता है और यही विवाद का परिणाम है कि आप देखेंगे कि हर वक्त कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे नेताओं पे दोनों नेता लगाते रहते हैं। जी बिल्कुल राजीव, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो लगातार यूं ही चलता रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे राजीव, तो मधुपुर उपचुनाव को लेकर भी वो यहाँ पर बोलते हुए नजर आए। मधुपुर उपचुनाव को लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मधुपुर सीट जो है वो सीधे सीधे बीजेपी के पाले में ही आने वाली है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि उन्हें भरोसा किसके ऊपर करना है। देखिए, निशिकांत दुबे भाजपा के सांसद हैं, तो ऐसे में वो भाजपा के पक्ष में ही प्रचार करेंगे और भाजपा के पक्ष में ही जीत हो कैसे हो इसके लिए उनका बयान आएगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन मधुपुर की लड़ाई जो है इतनी भी आसान नहीं है। आप देखेंगे कि महागठबंधन की सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है। हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र जो हफीजुल हसन हैं उनको उम्मीदवार बनाकर और साथ ही साथ उनको मंत्री पद भी देकर। अब अगर आप बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा मधुपुर का चुनाव कि उन्होंने जो दांव खेला है वो दांव कितना सफल होता है। साथ ही साथ एक सरकार का जो सरकार का कार्यकाल है 1 साल का, उसका कैसा परिणाम आता है ये भी तय करेगा। वहीं अगर आप भाजपा के तरफ से देखेंगे तो भाजपा के सामने 2 उपचुनाव में पहले ही हार का सामना कर चुकी है। तीसरे में उनको प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती होगी उनके सामने। साथ ही साथ हैट्रिक न लगे हार की, ये भी कैसे हो इस पे भी तमाम लोगों का ध्यान है। हालांकि गंगा नारायण सिंह को उतारा गया है, आजसू के उम्मीदवार थे इससे पहले चुनाव में, और खुद के दम पे कह सकते हैं एक तरह से कि 45,000 वोट उन्होंने लाया था। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अब भाजपा के उम्मीदवार हैं, लेकिन चूंकि उनको कड़ी चुनौती अपने ही दल के लोगों से मिल रही है। बिल्कुल राजीव जी, यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी भी जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। प्रतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी प्रतुल जी, जिस तरीके से सीएम सोरेन पर निशिकांत दुबे ने यहाँ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि लगातार जिस तरीके से लगातार रेप के आरोप उन पर लग रहे हैं, इसमें एएनआई से जांच होनी चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? प्रतुल जी, सीएम सोरेन पर यहाँ कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं निशिकांत दुबे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पर बार बार रेप के आरोप लग रहे हैं, इस पर एएनआई से जांच होनी चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये निशिकांत दुबे जी का आरोप लगाया हुआ नहीं है, ये पहले का आरोप है। ये 2013 के कालखंड का आरोप है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे हेमंत सोरेन, उस दौरान ये पूरा मामला सामने आया था। और उस दौरान उस पीड़िता ने एक मामला दर्ज कराया था कोर्ट में, और सुनवाई के पहले उसकी अर्जी वापस हो गई थी। तो इसके बाद फिर दोबारा जब उसका एक्सीडेंट होता है उस पीड़िता का, और वो कहती है कि मेरे जान मारने के पीछे कुछ तो साजिश कर रहा है, 6-7 वर्षों के बाद वो फिर से इस बार बांद्रा पुलिस स्टेशन में आवेदन देती है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। और फिर से आश्चर्यजनक रूप से वो आवेदन को वापस लेने का अपनी बात रखती है, और जब उच्च न्यायालय में ये मामला दाखिल करती है और कहती है कि इसे इस चीजों से देना नहीं। देखिए, इसमें 2 ही पहलू हैं। या तो ऐसी घटना हुई है, अगर ऐसी घटना हुई है तो ये बहुत जघन्य अपराध है, और अगर ऐसी घटना नहीं हुई है और कोई माननीय मुख्यमंत्री जी पर झूठा आरोप लगा रहा है, तो भी इसके जांच करने की आवश्यकता है। तो दोनों सूरत में जांच तो होनी चाहिए। निशिकांत दुबे जी ने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही मांग उठाया है, और इसका हम पुरजोर समर्थन भी करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से मधुपुर उपचुनाव की बात हो रही थी, अगर अब हम बात कर ले गोड्डा में रेल उद्घाटन पर, तो रेल उद्घाटन को लेकर भी यहाँ पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गोड्डा को सौगात मिली है कि आज़ादी के बाद पहली बार गोड्डा रेल से जुड़ा है, और इसका श्रेय भले ही किसी को हो, लेकिन अगर लेने की बात करें तो श्रेय लेने की होड़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के तरफ से निशिकांत दुबे भी ले रहे हैं। निशिकांत दुबे का कहना है कि ये पूरा श्रेय जो है उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार की ये देन है। उन्होंने इसकी पहल की थी सांसद होने के नाते, गोड्डा के सांसद होने के नाते, और केंद्र सरकार ने इस पहल पर काम किया, और जिसका नतीजा है कि आज गोड्डा को रेल से जोड़ा जा सका है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि गोड्डा का जो रेल का परियोजना है, राजीव जी, रोकना चाहूंगी, जेएमएम प्रवक्ता मनोज जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। जी धन्यवाद। मनोज जी, जिस तरीके से निशिकांत दुबे यहां पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने सीएम सोरेन पर कई गंभीर आरोप यहां पर उन्होंने लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आरोप लगातार मुख्यमंत्री पर लग रहा है रेप को लेकर, उस पर एएनआई से जांच होनी चाहिए। क्या कहेंगे इस पर सर? आरोप किस मामले में आरोप लग रहा है? लगातार यहां पर रेप को लेकर उन पर आरोप लग रहे हैं। लगातार जिस तरीके से रेप का आरोप उन पर लगाया जा रहा है, इस पर एएनआई से जांच होनी चाहिए, ये कहना है निशिकांत दुबे का। देखिए, इस तरह की बकवास बातों पर मुझे लगता है इसका जवाब देना भी उचित नहीं है। इस तरह की बकवास बातें सांसद महोदय करते हैं, तभी उन पर जो प्रश्न उठता है उस पर भी जानकारी देनी चाहिए। उनके बारे भी बहुत प्रश्न उठते हैं, उनका जवाब उनके पास है क्या? जरा उनसे पूछा जाए। उन पर भी बहुत तरह के आरोप लगते हैं। आरोप लगाने वाले, देखिए, हाथी चले बाजार तो बहुत लोग पीछे से, अब आगे क्या बोले, इस तरह की बातें करते हैं। साथ ही मनोज जी, गोड्डा में रेल उद्घाटन पर भी यहाँ पर सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। यहाँ पर सीएम को आमंत्रित नहीं किया गया, ये भी बात सामने आ रही है। ये तो रेल मंत्रालय की पूरी सरासर गलती है, और रेल मंत्रालय ने किसके दबाव में आकर इस तरह का निर्णय लिया है? ऐसा आज तक कहीं हुआ है क्या कि उस राज्य के मुख्यमंत्री को निमंत्रण तक न मिले? बिल्कुल, राज्य सरकार का पैसा इन्वॉल्व है। हमारे पैसे से वो उस परियोजना का आज शुभारंभ हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है, और उस खुशी में शरीक होने का अवसर मिलना चाहिए सभी जनप्रतिनिधियों को। और यहाँ की तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने राज्य को एक नई दिशा दी है। आज इनकी जो गुड गवर्नेंस, जो इनकी एक शासन की क्षमता है, उसकी तो प्रशंसा विदेशों में होती है। और वैसे मुख्यमंत्री को आप सिर्फ राजनीतिक माने दलगत भावना से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। बिल्कुल, महोदय का जो एक कुत्सित प्रयास है, एक संकुचित विचारधारा मैं बोलूंगा, लोकतंत्र में इस तरह की विचारधारा का कोई स्थान नहीं होता। लेकिन मनोज जी, जिस तरीके से यहाँ पर सीएम को आमंत्रित नहीं किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर निशिकांत दुबे पूरा क्रेडिट खुद लेते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ राज्य सरकार का पैसा इन्वॉल्व हो, जहाँ राज्य सरकार की सहमति हो, राज्य सरकार की सहभागिता हो, वहाँ क्रेडिट कोई एक व्यक्ति ले ले, ऐसा होता है कहीं? जनता बेवकूफ थोड़ी है, जनता देख रही है सभी चीज। तो राज्य सरकार की का कमिटमेंट था, राज्य सरकार की एक मंशा थी, राज्य सरकार ने उसमें सहयोग किया, राज्य सरकार ने अपना पैसा लगाया, तब जाकर ये फलीभूत हुआ। तो इस तरह की बातें अगर वो करते हैं, क्रेडिट लेते हैं, तो हास्यास्पद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन भी बने हुए हैं। राजीव, यहाँ पर जिस तरीके से नई दिल्ली से गोड्डा तक जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होगा, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को ही आमंत्रित नहीं किया गया है। लगातार जेएमएम ये आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर पूरा सहयोग है, लेकिन उसके बावजूद भी न जाने ऐसा कौन सा यहाँ पर दबाव था जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को इस पूरे कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया। देखिए, किसी भी मामले में राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन अगर आप प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें तो मुख्यमंत्री को आमंत्रित बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये झारखंड का प्रोग्राम है, और झारखंड में अगर कोई रेल परियोजना की शुरुआत हो रही है तो इस नाते मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया हैं, चाहे कोई भी दल के हो, कोई भी पार्टी से हो, कोई भी गठबंधन से हो, मुख्यमंत्री को आमंत्रण जरूर मिलना चाहिए और मुख्यमंत्री को जाना भी चाहिए। अब अगर बात आती है होड़ जो मचा हुआ है कि क्रेडिट लेने की, तो कोई भी अगर कोई परियोजना केंद्र सरकार
की परियोजना राज्य में आती है तो उसमें राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होती है। प्रस्ताव जाता है राज्य सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है और राज्य सरकार की तरफ से पैसे भी लगाए जाते हैं उस परियोजना में। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए अगर इस तरह के काम हो रहे हैं तो इसे बिल्कुल भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। मुख्यमंत्री को निमंत्रण मिलना चाहिए, रेल मंत्रालय को देना चाहिए और इस कार्यक्रम में जितनी भूमिका केंद्र सरकार की होनी चाहिए उतनी ही भूमिका राज्य सरकार की भी होनी चाहिए। बाकी जो राजनीति की बातें हो रही है वो सांसद और निशिकांत दुबे जो सांसद हैं और इरफान अंसारी जो जामताड़ा के विधायक हैं, उन दोनों के बीच चल ही रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, एक दूसरे पे छींटाकसी चल रही है और राजनीतिक बयानबाजी तो चल ही रही है। लेकिन इस मामले में राजनीति न करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस कार्यक्रम में एज ए गेस्ट या फिर एज ए मुख्य अतिथि के रूप में जरूर बुलाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, हमारे साथ इस पूरी खबर पर बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से गोड्डा में रेल उद्घाटन पर अगर हम बात करें तो इस पर निशिकांत दुबे का कहना है कि गोड्डा रेल उद्घाटन पर सियासत हो रही है। एक तरफ यहां पर मुख्यमंत्री को आमंत्रित नहीं किया जाता है, दूसरी तरफ निशिकांत दुबे पूरा क्रेडिट लेते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए कंचन, मामला बहुत स्पष्ट है। गोड्डा से रेल लाइन या रेल सेवा की शुरुआत को लेकर पिछले 20 वर्षों से, जब से झारखंड की स्थापना शुरू हुई थी तब से लेकर राजनीति चल रही है। और पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में प्रदीप यादव जो कि गोड्डा से विधायक हैं, उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि अगर गोड्डा से रेल सेवा की शुरुआत हो जाएगी तो मैं राजनीति से इस्तीफा ले लूंगा, क्योंकि उन्हें यह मामला बहुत कठिन नजर आ रहा था और गोड्डा से रेल सेवाओं की शुरुआत होती उन्हें दिख नहीं रही थी। और निशिकांत दुबे जिस तरीके से प्रयास कर रहे थे गोड्डा से रेल सेवा शुरू करने की, वो अपने प्रयासों में आज सफल हो रहे हैं और आज से गोड्डा से नई दिल्ली के लिए हमसफर एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत हो रही है। ऐसे में निशिकांत दुबे अगर क्रेडिट ले रहे हैं तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी सेवा गोड्डा से जो रेल सेवा की शुरुआत हो रही है इसमें निशिकांत दुबे ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया है और आज उन्हीं के संघर्ष का यह नतीजा है कि गोड्डा से रेल सेवा की शुरुआत हुई। ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से यह एक आरोप लगाया गया कि आज के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। उसके बाद निशिकांत दुबे ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए पीयूष गोयल की वह चिट्ठी जारी की है जिसमें पीयूष गोयल केंद्रीय रेल मंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री को इस रेल सेवा की शुरुआत के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा था। तो यह तमाम जो विवाद है वो कहीं ना कहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के बीच का विवाद है और शायद इसी विवाद के बीच में यह राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। कंचन, बिल्कुल, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मधुपुर उपचुनाव को लेकर भी वो यहाँ पर बोलते हुए नजर आए। कुंदन जी, उनका साफ तौर पर कहना था कि मधुपुर उपचुनाव में सीट बीजेपी की झोली में ही आएगी, क्योंकि जनता ये जान चुकी है कि उन्हें भरोसा किसके ऊपर करना है। देखिए, मधुपुर उपचुनाव आज अभी की तारीख में पूरे संथाल परगना में सबसे हॉट सब्जेक्ट बना हुआ है और जाहिर सी बात है कि इस हॉट सब्जेक्ट को हथियाने के लिए और इस पर क्रेडिट लेने के लिए तमाम जो दल हैं, वो चाहे महागठबंधन की बात कर लें या एनडीए की बात कर लें, तमाम दल एड़ी चोटी का जोर लगा के रखा हुआ है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि इस एड़ी चोटी के जोड़ में दोनों तरफ से निशिकांत दुबे भी मधुपुर उपचुनाव को लेकर उनके भी बयान आ रहे हैं और साथ ही साथ महागठबंधन के पक्ष में जो उनके प्रत्याशी हैं हफीजुल हसन अंसारी, उनके पक्ष में भी महागठबंधन के राजनीतिक हस्तियां जो हैं वो बयानबाजी कर रही हैं। तो अब तो यह जाहिर सी बात है कि जब 17 अप्रैल को चुनाव होंगे, वोट डालेंगे, तब यह वहां की जनता ही तय करेगी कि आखिर विधानसभा कौन पहुंचेगा। लेकिन तमाम जो नेता हैं वो इस मामले को लेकर अभी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं और कहा यह जा सकता है कि जब नतीजे आएंगे तब नतीजों के बाद ही देखना होगा कि किसके दावों में कितना दम था। कंचन, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव हमारे साथ बने हुए हैं ब्यूरो चीफ रांची से। राजीव, एक और आखिरी सवाल आपसे, मधुपुर उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से प्रतिष्ठा का सवाल इस वक्त दोनों पार्टियां इसको बना चुकी हैं, क्योंकि उपचुनाव की बात करें तो इससे पहले भी उपचुनाव हुए हैं, लेकिन मधुपुर सीट को लेकर ही दोनों पार्टियां इस कदर सीरियस हैं कि पूरा ध्यान यहीं लगा हुआ है। देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन के सरकार का जब से गठन हुआ है ये तीसरा उपचुनाव है और वर्तमान के हिसाब से देखें तो ये अंतिम उपचुनाव भी है।
झारखंड में अभी वर्तमान में जो सीटें खाली थी उसमें 2 सीट पे पहले ही महागठबंधन जीत दर्ज करके ये बता चुकी है कि जनता का विश्वास अभी भी उन पे है और जनता उन पे अभी भी भरोसा कर रही है। अब तीसरी सीट और सबसे अहम सीट इसलिए बन गई है कि एक तो सरकार के 1 साल पूरे हुए हैं, तो सरकार का लिटमस टेस्ट होगा इस सीट के बहाने। दूसरी तरफ भाजपा के लिए ये सीट इसलिए सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा की है कि वो चाहती है कि जीत की जो हार की जो हैट्रिक है उसको नहीं लगने दे और मधुपुर सीट जीतकर एक राजनीतिक रूप से लाभ लेने की कोशिश की जाए, अपने विधायकों के अंदर एक कॉन्फिडेंस, कार्यकर्ताओं के अंदर एक कॉन्फिडेंस भरा जाए। ऐसे में देखिए कि मधुपुर की सीट जो थी वहाँ से मंत्री थे महागठबंधन के कोटे से हाजी हुसैन अंसारी जी, उनके निधन से खाली हुई है, उनके पुत्र को मंत्री भी बना दिया गया। तो अगर महागठबंधन की हार वहाँ होती है तो महागठबंधन के लिए काफ़ी किरकिरी हो जाएगी। तो ऐसे में महागठबंधन भी चाहता है कि अपनी किरकिरी से बचाए और प्रतिष्ठा को बनाए रखे, और भाजपा चाहती है कि उस सीट को कैसे जीत कर और महागठबंधन के नेताओं को नीचा दिखाया जाए और ये जनता के बीच में मैसेज दिया जाए कि देखिए सरकार की जो कार्यशैली है, कार्य क्षमता है, उससे आम जनता संतुष्ट नहीं है, और जिसका परिणाम हुआ कि मधुपुर में उनको हार का सामना करना पड़ा। तो सिर्फ राजनीति के कारण ये तमाम चीज़ें चल रही है और राजनीतिक रूप से अपनी कैसे पकड़ दिखाई जाए, अपनी ताकत दिखाई जाए, इसका जो है प्रयास मधुपुर में चल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, मधुबनी हत्याकांड को लेकर जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस वक्त की बड़ी खबर, मधुबनी हत्याकांड को लेकर जेडीयू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रवक्ता नीरज कुमार और संजय सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मधुबनी हत्याकांड को लेकर लगातार यहां पर जिस तरीके से सियासत गर्मा चुकी है, इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, मधुबनी की घटना को आपसी रंजिश, यहाँ पर आपसी रंजिश का नतीजा बताया है, साथ ही साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, जिस तरह से तेजस्वी यादव मधुबनी कांड को लेकर जो मोहम्मदपुर में हत्या हुई थी उसको लेकर बयान दे रहे थे और सरकार को कह रहे थे, उसी का जवाब देने के लिए आज जदयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह मौजूद थे और नीरज कुमार जो पूर्व मंत्री थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पूरी तरह से तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा किया। जो नीरज कुमार है प्रवक्ता, उन्होंने सिलसिलेवार बताया कि घटना होने के बाद सरकार किस तरह हरकत में आई और तमाम आरोपी जो मुख्य आरोपी थे उनको न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उनके ऊपर तमाम कार्रवाइयां जो कुर्की जब्ती वगैरह कार्रवाइयां थी, विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। साथ में जो परिवार है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई है। परिवार के लिए आगे भविष्य में क्या किया जाना है इसका भी जो लीगल कानूनी वजह से खुलासा नहीं किया सकता, लेकिन सरकार बहुत कुछ करने जा रही है। और उन्होंने तेजस्वी यादव को जवाब, उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार और सरकार के संरक्षण में काम हुआ था। तो जमकर संजय कुमार और नीरज कुमार जमकर तेजस्वी यादव को पकड़े और उन्होंने कहा कि जिसके शासनकाल में, जिसके पिता के और माँ के शासनकाल में अपराधियों का मुख्यमंत्री आवास में संरक्षण होता था, कहीं ना कहीं अपराधी सरकार की स्तर पर काम करते थे। नीतीश कुमार की सरकार में किसी अपराधी को कोई छूट नहीं है, चाहे वो किसी दल का हो। तो पूरी तरह से नीतीश कुमार के ऊपर जो हमलावर थे तेजस्वी यादव, इसका जवाब देने के लिए जदयू उतरी थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।